साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की ये घटना है। और जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसे भी हो सकता है। साथियों ये घटना दिवाली की रात की है। दिवाली की रात लगभग 2 बजे की घटना है। भाभी ने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। ये इतनी घटना है कि भाभी ने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। अब ये घटना कहने में तो सेकंड भी नहीं लगा कह दिए, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी ऐसा है साथियों कि इसका इसका देवर है। देवर जो है अभी इसका योगेश नाम है उसका। इसके देवर का नाम योगेश है। वो 28 साल का है। अभी अनमैरिज है, मतलब शादी नहीं हुई है। और वो जो है उसका उत्तराखंड कहीं बताया गया साथियों, वो थोड़ा मैं भूल गया, लिखा नहीं शायद। उसका कहीं सरकारी नौकरी लग गई है। नौकरी करता है उत्तराखंड या ऐसे कहीं करता है, उसका जॉब लग गया। तो ये योगेश की शादी जो है, इसकी भाभी जो है, भाभी का नाम अर्चना बताया जा रहा है। अर्चना जो है ये अपनी छोटी बहन से शादी करवाना चाह रही थी योगेश के साथ। योगेश के साथ शादी करवाना चाह रही थी, लेकिन जब इसकी सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गया, तो इसके घर वाले और योगेश भी वो बोला कि भाभी हम तुम्हारी बहन से शादी नहीं करेंगे, हम अपनी शादी कहीं और करेंगे। ऐसा कह के टाल दिया रिश्ते को। साथियों अब ये गुस्सा हो सकता है या ये बदला हो सकता है, क्या है वो तो भगवान ही जाने, या जो घटना किया है वो ही जाने। हम आप तो नहीं जान सकते हैं, जो हमको आपको बताया जाएगा वही जान सकते हैं। तो ये दिवाली की दिन, जैसे आज दिवाली है, तो ये महिला जो है अर्चना, अर्चना जो है ये आगरा में रहती थी। तो ये अपने घर पे ससुराल में, मतलब ये दिवाली के दिन आई है, जो अभी दिवाली गई है, ये 20 तारीख की, 20 अक्टूबर 2025 है। हाँ, 20 अक्टूबर को दीपावली थी। 20 अक्टूबर को वो अपने घर पे आई। और जब रात बीत गया, 12-1 बज गया, घर के लोग सोने चले गए, घर के लोग सोने चले गए, तब ये महिला जो है अपने देवर को अपने कमरे पे बुलाती है, अपने कमरे के पास, दरवाजे के पास। और जब देवर दरवाजे के पास पहुंच जाता है तो इसका हाथ इसकी भाभी खींच लेती है अंदर। अंदर खींच के दरवाजा बंद कर देती है। और बंद करने के बाद अब अंदर क्या होता है, कुछ ही देर के बाद योगेश रोता चिल्लाता बाहर निकलता है, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट इसकी भाभी ने काट दी है। जब सब लोग रो चिल्ला रहे थे, अब 2 बजे रात की घटना है, आप समझिएगा। जब सब लोग रो चिल्ला रहे थे, पुलिस को फोन कर रहे थे, एम्बुलेंस को फोन कर रहे थे, ये महिला रात में ही फिर अपना बैग उठाई, चल दी, जो है मतलब घर से फरार हो गई। ये बात जो है, जो अभी तक हमने आपको बताया, ये इनके घर वालों का बयान है। घर वाले मतलब इस योगेश का छोटा भाई है, उसने बताया, और योगेश की एक दूसरी भाभी है, उसने मीडिया वालों को ये खबर बताई कि ये मैटर था। दिवाली की रात को सब लोग खाना पीना खा के सो रहे थे, कुछ लोग अपना पटाखा वड़ाका भी छुटा रहे थे, दीपावली का त्योहार मना रहे थे। उसी टाइम भाभी जो है, जिसका नाम अर्चना है, वो अपने देवर को अपने कमरे के पास बुलाती है। जब ये जाता है तो इसको अंदर खींच लेती है। अंदर खींचने के बाद अब कैसे क्या हुआ आगे नहीं जानते। और फिर घर से रोने चिल्लाने की आवाज आती है, तो योगेश जो है तड़पता चिल्लाता और ये जो है कमरे से बाहर आता है। ये बात इसके घर वाले बताए। लेकिन साथियों जैसे अब मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले तो ऑन कैमरा बात करते हैं, और कुछ बातें बिना कैमरे के भी बात करते हैं। वो भी एक खुफिया जासूस ही हैं, मतलब वो सारे समाचार वो ढूंढ लेते हैं। तो मीडिया वालों ने कुछ गांव वालों से भी पूछा, आस पड़ोस वालों से पूछा, तो उसमें कुछ लोगों ने बताया कि इसकी भाभी अर्चना से और इसका देवर जो योगेश है 28 साल का,
उससे इसकी भाभी का नाजायज संबंध चल रहे थे। तो हो सकता है ये लोग दीपावली मनाने गए हों। अभी घर वाले जो बात बताए उस बात को हम आप एक बार साइड में रखते हैं, केवल अपनी सोच को प्रदर्शित करते हैं। अभी जैसे हम आप हैं ऐसा समझिए, कोई हमको बुलाया चलो कमरे के अंदर गए, तो कमरे के अंदर गए जो है, तो ऐसे कोई भी इंसान आपके प्राइवेट पार्ट पर तुरंत हमला नहीं बोल सकता है। ना तो इतना जल्दी वो पकड़ के काट ही लेगा। आप पैंट पहने, अंडरवियर पहने, ऐसा नहीं है कि आप एकदम निर्वस्त्र होकर गए हैं, ऐसा तो नहीं काट सकता है। या कोई महिला, कोई पुरुष ऐसा नहीं काट सकता भाई। कुछ तो अंदर की बातें हैं, जो अभी तक खुल के नहीं आई हैं। हो सकता है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है इसकी भाभी से देवर का नाजायज संबंध रहा होगा। और ये अपनी बहन की शादी कराने की बोली थी कि बहन की शादी तुम्हारे साथ करा देंगे। फिर इसने रिश्ते को ठुकरा दिया। फिर हो सकता है वही गुस्सा, वही बदला, वही इरादा लेके उस महिला, इसकी भाभी ने इसको अपने कमरे में बुलाई, जैसे अमूमन और मिलता रहा होगा। हाँ, वहां बुलाई जो है, और बुलाने के बाद दोनों अपना इंटीमेट होने का टाइम आया। हाँ, कपड़े अलग कर दिए जो है, और इसकी भाभी बदला लेने के लिए चाकू से वार कर दिया। ऐसा हम आप जो है एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। अब सही कौन है, गलत कौन है, ये महिला तो फिर भाग गई जो है, अभी तक पकड़ी नहीं गई है। अब पुलिस इसको ढूंढ रही है कहाँ है। अब योगेश का जो है, पहले वहां आगरा के हॉस्पिटल, नजदीक के जो हॉस्पिटल था, वहां लेके गए इलाज कराने, तो स्थिति नाजुक होने के वजह से इसको दिल्ली रेफर कर दिया गया। इसको दिल्ली तत्काल भेज दिया गया है। हाँ, और भाभी जो है अभी तक फरार है। और ये योगेश की शादी जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि यही नवंबर में, हाँ, यही नवंबर जो अभी चल रहा है, ये तो घटना दिवाली के दिन की है। तभी दिवाली हो गया, एक हफ्ते 10-15 दिन बीत गई है। हाँ, तो यही नवंबर में योगेश की शादी तय थी, और किसी मैनपुरी की लड़की के साथ इसकी शादी तय थी योगेश की। अब योगेश का देखो प्राइवेट पार्ट ही काट दिया जो है। हाँ, हालत उसकी नाजुक बताई जा रही है। साथियों, इस घटना पर आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भाभी और देवर का जो रिश्ता है, मैं बार बार कहता हूँ, माँ बेटे का रिश्ता है। प्लीज भाइयों, ऐसे रिश्ते को कलंकित मत करिए। भाभी और देवर का जो रिश्ता है ना, वो पवित्र से पवित्र माना जाता है। भाभी माँ के समान होती है, देवर बेटे के समान होती है। ऐसे रिश्ता को कलंकित मत करिए। आप लोग का जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।